हरतालिका तीज के दिन हम जो फुलेरा मंदिर के अंदर बांधते हैं, आप लोग उस फुलेरे का दर्शन किए होंगे, जरा फुलेरा देना। जिस फुलेरा का हम लोग मंदिर में, और जहां पर हरतालिका तीज का त्यौहार नहीं मनाया जाता हो, हम उनसे भी कहेंगे कि आपके नजदीक में अगर कोई शिवालय हो, आपके नजदीक में अगर कोई शंकर का मंदिर हो और आपको बाबा ने अगर सामर्थ्यवान बनाया है, तो प्रयास करना कि एक फुलेरा उस मंदिर में आप अपनी ओर से भी बंधवा सकते हैं। इसकी माला और ऐसा पूर्ण मालाएं चारों तरफ इसमें बंदी होती है फुलेरा के अंदर। ये भगवान शंकर के ऊपर लगाया जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है कि मनुष्य की देह में, मानव के शरीर में अगर मान लो अनायास अचानक, शिव पुराण कहती है कि कई स्थान ऐसे हैं जहां पर व्यक्ति से पाप कर्म होता है। झाड़ू लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। अग्नि जलाते समय पतंगे जल जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कपड़े धोना, बर्तन धोते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चलकर अपन कहीं जाते हैं, अपने पाँव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। कई स्थान पर व्यक्ति से पाप कर्म होता। हरतालिका तीज के फुलेरे का मात्र दर्शन कर लेने से ये सारे पाप हमारे क्षीण हो जाते हैं, पाप समाप्त हो जाते हैं, पाप क्षीण हो गए। और उसका एक प्रमाण यहाँ एक बहन ने लिखा है। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूँ। सुधा बेटी, पति संजय बस, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं हरियाणा से कैंथल की निवासी हूँ। सुधा बेटी, पति संजय बस, अगर कहीं बैठे हो तो व्यासपीठ पर आ सकती हूँ। गुरुदेव, कई साल हो गए थे, हमारे घर में संतान का सुख नहीं था। परिवार के लोग इतना शब्द कहते थे, इतना अपशब्द कहते थे कि मैं बांझ हूं और मेरे घर संतान नहीं। 2-4 साल तक तो इंतजार करा, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 साल तक संतान के लिए इंतजार करा। 21 साल तक मेरे घर में औलाद नहीं हुई। और जब 21 साल औलाद नहीं हुई, तब हमारे नजदीक में 5 घर छोड़कर एक माताजी रहती हैं जो सिलाई का काम करती हैं। वो मेरे घर पर आई कुछ सिलाई के काम के कपड़े लेने के लिए, और उन्होंने मुझसे कहा कि तू एक बार पशुपति व्रत कर और भगवान शंकर को रोज जल चढ़ा। शिव जी को जल चढ़ाकर एक बेलपत्र लेकर नंदी के पास बैठकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खा। मैंने वही प्रयोग किया और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई। कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हूँ। 21 साल के बाद मेरे बाबा ने मुझे संतान दी। यह हमारा एक विश्वास, हमारी एक दृढ़ता, शिव के प्रति हमारा एक अटूट प्रेम, यह दर्शन। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, सा प्रसंग आता है कि मान लो तुम, कई लोग कहते हैं कि गुरुजी हम शंकर जी के मंदिर जाते हैं, हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में पहुंचते हैं, हम शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, हम शिव जी की आराधना करते हैं।
हम देवादिदेव महादेव के मंदिर जा आते क्यों नहीं? आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी की धरी। क्यों? जब हम इतनी पूजन करते हैं, हम इतनी अर्चना करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, तो शिव हमारे यहाँ आते क्यों नहीं? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप कथा में आए, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना। पानी अपनी जगह पर, जलवृष्टि अपनी जगह पर। आप कथा में आए और किसी ने आपको कुर्सी दे दी बैठने के लिए, और किसी ने आपको कुर्सी दी बैठने के लिए, और वो कुर्सी पे चाय गिरी पड़ी हुई है, उसी पे झूठन पड़ा हुआ है, उसी पे चाय पड़ी है, उसी पर गंदगी पड़ी हुई है। अब इतनी किसी ने कुर्सी दे दी बैठने के लिए, उसी पे चाय पड़ी, उसी पे गंदगी पड़ी, उसी पर झूठन पड़ा, सब कुछ उसी पे पड़ा हुआ है। अब आप में से कोई होगा जो उस कुर्सी पर बैठ जाएगा? जम के बोलो जरा, बैठोगे? नहीं। कुर्सी किसी ने बैठने के लिए दी, उस कुर्सी पर गंदगी पड़ी हुई है, चाय पड़ी हुई है, झूठन पड़ी हुई है, आप उस कुर्सी पर नहीं बैठोगे। आप आओगे जरूर, पर बैठोगे नहीं। शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है। कि हम भगवान को निमंत्रण तो देते हैं, हम भगवान से कहते तो जरूर हैं, हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि भोलेनाथ आप मेरे घर पर आना, आप मेरे यहाँ आना, और भोलेनाथ आने को तैयार भी हो जाते हैं, भोलेनाथ हमारे घर पर पहुंच भी जाते हैं, भगवान शंकर हमारे द्वार पर आ भी जाते हैं, पर हमारी मन रूपी कुर्सी अगर गंदी होगी तो मेरा शंकर उस पर बैठ नहीं पाएगा, मेरा शिव उस पर बैठेगा। मंदिर जाओ, शंकर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी की चौखट पर पहुंचो, शिवालय पर जाओ, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिवालय पर जाइए, शिव महापुराण की कथा में जाइए, मंदिर तक जाइए, पर शिव कथा कहती है कि पहले अपने मन रूपी कुर्सी को साफ कर लीजिए, क्योंकि बाबा को बिठाना यही है। भगवान शिव को बिठाना हमें हमारे दिल में, हमारे हृदय में। और हमने पहले भी कथा में कहा कि माता पार्वती जी ने शंकर जी से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? पार्वती जी ने भगवान शंकर से प्रश्न किया था, आप काशी में रहते हो? आप गुरुग्राम में रहते हो? आप कुबेरेश्वर धाम में रहते हो? आप ओमकारेश्वर में रहते हो? पार्वती जी ने प्रश्न किया था कि आप रहते कहाँ हो? भगवान शंकर ने माता पार्वती के प्रश्न का उत्तर दिया था कि जो अपने मन को पवित्र कर कर मुझे दिल से निमंत्रण दे, आमंत्रण दे, और दिल से जो एक लोटा जल मुझे समर्पित कर देता है, उसके हृदय में मैं जाकर विराजमान हो जाता हूँ। मैं वहीं पर उसके हृदय में, उसके चित्त में विराजित हूँ। हरियाणा की जीजियां एक भजन बहुत अच्छा गाती हैं। काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया है। एक लाइन मेरी
मेरी हरियाणा की बहनें, मेरी जीजियाँ बहुत अच्छी गुनगुनाती कि काशी में ढूंढा तुझे, उज्जैनी में पाया, और भक्तों के हृदय, भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। शिव भक्तों के हृदय भोले बाबा का ठिकाना। और दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना। शिव को कहीं पर भी ढूंढ लो, तुम्हारा मन पड़े जहां तुम शंकर को ढूंढने का प्रयास करो, पर शिव को पाने का अगर कोई स्थान है, शिव को पाने की अगर कोई जगह है, तो वो भक्त का हृदय है। एक बात आप लोगों से पूछें, उत्तर दीजिएगा जरा। सारे हरियाणा के जितने मेरे शिव भक्त बैठे हैं, मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, माताएं, भाई, बंधु, सब, पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलता है कि अच्छा कर्म करने पर, दिल छूने पर ज्यादा आशीर्वाद मिलता है। बोलो जरा, बोलो, जल्दी बोलो। पैर छूने से ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा कि अच्छा कर्म कर कर आप किसी को, कोई रोगी व्यक्ति है, कोई बीमार व्यक्ति है, उसकी तुमने दवाई करा दी, कोई भूखा व्यक्ति है, बहुत दिन से भूखा, उसको भोजन करा दिया, कोई प्यासा है, उसको पानी पिला दिया, कोई तकलीफ में है, उसकी तकलीफ की घड़ी में आप खड़े हो गए। किसी के कष्ट के समय पर आप खड़े हो गए। एक कल के पत्रों में एक पत्र था, कल के पत्रों में एक पत्र था। मैं वर्धन जी आपको उसके लिए धन्यवाद दूंगा, उस पत्र के लिए। कोई विपिन शर्मा जी ने उस पत्र को लिखा था, इसी गुरुग्राम में। में विपिन उनको हॉस्पिटल में एडमिट नहीं कर रहे थे। हम वर्धन जी के पास में गए और वर्धन जी से हमने कहा कि भैया वो हमारा एडमिट नहीं कर रहे हैं माँ को, और तकलीफ ज़्यादा है, प्राइवेट में पैसा बहुत लग रहा है। वर्धन जी ने तुरंत किसी को फोन किया, फोन कर 15 मिनट के अंदर गुरुजी हमारे पास में मैसेज आता है कि आपकी मम्मी को यहाँ भेज दो, हम एडमिट करते हैं। हम उसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि पैर छूने से बड़ा है व्यक्ति का कर्म। अच्छा करो, ऐसा कर्म करो जो व्यक्ति के दिल को छू जाए, और जब व्यक्ति के दिल को छूता है तो वो जो आशीर्वाद मिलता है वो आशीर्वाद कभी कम नहीं हो सकता।
भी कम नहीं। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। आपका धन, आपके घर का बना हुआ भोजन, आपका बनाया हुआ मकान, आपका बनाई गई जमीन, आपकी बनाई गई जायदाद, जब किसी भूखे को भोजन कराने के लिए तुम्हारे पास में अन्न है तो समझना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े सेठ हो। कल जब हम यहाँ से निकल रहे थे, हर्ष यादव जी हमको लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा कि कोई एक बहन 2 डब्बे लेकर झोले में टांग कर खड़ी है और वो अपने झोले के डब्बे में से पूड़ी और सब्जी निकाल के रास्ते में किसी को दे रही। जितनी उसकी सामर्थ्यता होगी वो उतना दे रहा है। फिर आगे गए तो हमने देखा कि कोई सिख भाई पानी की बोतल बांट रहा। फिर हमने देखा कि कोई आगे जाके बिस्कुट का कूड़ा बांट रहा। हमने हर्ष जी से भी कहा कि हर्ष जी, भक्तों का भाव देखिए, कितना प्रेम है इन लोगों का। जिसकी जितनी सामर्थ्यता, आपके घर का भोजन जब सफल है जब किसी भूखे का आप पेट भर दो। आपकी विद्वत्ता जब सफल है जब आप किसी हारे हुए व्यक्ति को, चित्त से हारे हुए व्यक्ति को, मन से हारे हुए व्यक्ति को सत्मार्ग बता दो। शायद हमारी इतनी कथाओं में ये पहला यजमान का घर होगा ऐसा, जो घर के लोग दूसरे के मकान में रह रहे हैं और उनके मकान में बाबा कुबेर भंडारी रह रहा है। शायद हमारे इतिहास में, हमारे देखते देखते कि सभी बहुओं ने अपने अपने कमरे खाली कर हमारे साथ में आए हुए पंडितों के लिए, हम लोगों के लिए अपने कक्ष दे दिए। कक्ष तो दिया पूरा की पूरा चेंज कर पूरा के पूरा बना। शायद भवन जब सार्थक है जब तुम्हारे घर में कोई मेहमान आए। आज के जमाने का मेहमान होटल में रुका दिया जाता है, आज के जमाने के मेहमान को कहीं दूसरी जगह रुका दिया जाता है, पर घर में मेहमान के लिए, घर के बुजुर्ग के लिए, घर के बूढ़े के लिए, घर में आए हुए संत साधु के लिए, घर में आए हुए बहन बेटी के लिए, घर में आए हुए बहन जमाई के लिए कोई जगह नहीं रहती। तो फिर मकान किस काम का? तो प्रॉपर्टी किस काम की? वो प्रॉपर्टी किस काम की? वो जगह जिसमें अपने घर में आया हुआ मेहमान, आपके घर में आई हुई बहन बेटी, आपके घर में आया हुआ कोई अतिथि, कोई बुजुर्ग तुम्हारे घर में रह नहीं सकता। क्या करना? तुम्हारे घर का भोजन जब सार्थक है जब भूखे का पेट भर सको, और तुम्हारा घर जब सार्थक है जब किसी अतिथि की सेवा कर सको, और तुम्हारा वैभव जब सार्थक है जब तुम किसी की औषधि करा सको। तुम्हारे धन की सार्थकता जब है कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है। किसी बच्चे के पास में एजुकेशन का पैसा नहीं है, किसी के पास में इतना धन नहीं कि मैं पढ़ सकूं, मेरे पास में इतना पैसा नहीं। तुम्हारा धन जब सार्थक है कि जब तुम किसी बच्चे को पढ़ा दो, उसको अच्छी शिक्षा दिला दो। ये तुम्हारी सार्थकता होना चाहिए। कपड़े की दुकान पर जाइए, कभी कपड़े वाले से कहना कपड़ा दिखाओ जरा अच्छा वाला जोरदार। कपड़े वाला कपड़ा दिखाएगा, आंटी जी ये कपड़ा जोरदार है, अंकल जी ये कपड़ा जोरदार है, ए ताऊ ये कपड़ा जोरदार है, ए ताई ये कपड़ा अच्छा है। फिर कहेगा
इसका रंग तो नहीं जाएगा। कपड़े वाले से पूछोगे, कपड़े वाला कहेगा नहीं नहीं, इसको तुम 4-6 बार भी धो लोगे तो रंग नहीं जाने वाला, खूब अच्छा मलमल के धो, कलर नहीं जाएगा। धोने के बाद कपड़ा छोटा तो नहीं हो जाएगा, नहीं नहीं, ये तो बनता है, ये कपड़ा छोटा नहीं होता, ये तो खूब और धोने के बाद और फैल जाता है। कितने का है? कपड़े वाले ने कपड़े की कीमत बताई, कपड़े वाले ने कपड़े की क्वालिटी बताई।